सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अगर तुसी किसी भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वैसे इन जनरल तुसी अपनी वोकैब नूं अच्छा करना है तो अप्रोच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार की हुंदा आपां शब्दां नूं मतलब सिनोनियम्स नूं एंटोनियम्स नूं मतलब रट्टा मारदे हैं, याद करते हैं तो उस चीज़ दे विच एट द एंड वो गल नहीं बन पाती। सो ये अपने पटियाले जो बैचिस चलते हैं वो अज की ही क्लास मैं एक वोकैब की क्लास एज अ अप्रोच के तौर पर पा रहे एटलीस्ट तुहानूं अप्रोच समझ आए तो जी जिमें मैं ये वोकैब कराई जिमें भी चीज़ां कराइया ने तो एक बार इन्हूं सुन के समझ के अमल करके नोट्स बना के देखियो तो थोनों अप्रोच का फर्क समझ आऊगा। तुसीं एवें अगे अगे करके देख लोगे, हाँ थोनों नॉर्मल क्लास लगूगी जिमें कोई भी वोकैब की क्लास होगी, लेकिन जो तुसीं मेरियां गल्लां नूं सुनोगे समझण की कोशिश करोगे कि हर वर्ड नूं किवें परोया ते किवें एक दूसरे शब्द दे नाल जोड़िया, उतों जो एक अप्रोच बन के निकल के आऊगी थोनों पता लगूगा यार भी यह एक बहुत एफिशिएंट ते बहुत अच्छी अप्रोच है वोकैब नूं कवर करने के लिए। बाकी जिमें भी थोनों यह अप्रोच लगेगी तो तुसीं नीचे अपना जिहड़े फीडबैक है वो सांझी कमेंट्स दे विच कर सकते हो। क्लास नूं शुरू करते हैं जी। मोमेंटस चेंज आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, चेंजेस लिख लो। चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। चलो की आंसर आऊगा जी? नोटोरियस, मोमेंटरी, ऑफिशियल, इनॉर्मस। तुक्का लाना होता कि तुक्का लाऊं? ए, ठीक। नोटोरियस का मतलब की होंगे जी? हाँ जी, ठीक है। चलो, नोटोरियस का मतलब की है फेमस फॉर बैड थिंग्स। फेमस फॉर बैड थिंग्स, जिवें आप कहने यार भी नटखट बच्चा या जिद्दी बच्चा, ठीक है, जिद्दी नहीं नटखट, ठीक है, जिहड़ा शैतानी काम करते हैं, ठीक है, जिहड़ा बड़ा शैतान है, आतंक मचा के रखता है, तो यह जिहा जवाक, ठीक है, नोटोरियस चाइल्ड, ठीक है। जिहड़ा फेमस वो की शब्द यूज़ करांगे, की यूज़ करांगे? फेमस। लेकिन जिहड़ा इंसान बुरे कामां लई फेमस वो की यूज़ करांगे? इनफेमस, ठीक है। आप कहने शहर का आह इलाका बदनाम है, ठीक है, सो वो आप किहड़ा शब्द यूज़ कर सकते हैं? इनफेमस। कोई इंसान बदनाम है, कोई चीज़ बदनाम है, वो की शब्द यूज़ करांगे? इनफेमस। अच्छा, एक शब्द लिखा है, कि लिखा है? मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब की है? जरूरी नहीं। मोमेंटरी का मतलब इंपॉर्टेंट थोड़ी है। मोमेंटरी का मतलब की है? ठीक, हाँ जी, फ्लीटिंग, वेरी गुड। फ्लीटिंग का मतलब की है? मतलब नहीं पता, सिनोनियम पता? हाँ जी। मोमेंटरी का मतलब की है? जो कुछ मूवमेंट्स तक ही चले कोई चीज़। हाँ जी, वेरी गुड। जो चीज़ कुछ मूवमेंट्स लिए ही वैलिड होवे। सो एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, की कह सकते हैं? शॉर्ट। या कई बार आप कहने की कहने शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। होर की कहने ट्रांजिएंट, TRANSIENT। होर की कह सकते हैं? ट्रांजिटरी। जिमें मोमेंटरी उमें ही ट्रांजिटरी। तो ट्रांजिटरी का मतलब भी यही है जी, जो बहुत घट समय तक चलती है कोई चीज़। सिमिलरली फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी यही है, बस कुछ एक सैकेंड्स ਲਈ है कोई चीज़। तो फ्लीटिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
भी कोई चीज़ की है पास कर रही, पासिंग, बहुत घट समय ਲਈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨੀਮ है की सिनोनियम है फगेशियस, FUGACIOUS। सारे सिनोनियम ने, सारे ये सिनोनियम ने जी। सब का मतलब की है कोई चीज़ जो घट समय लिए जिंदा है। फुगेशियस जरूरी नहीं हर वर्ड का रूट होएगा, ठीक। ठीक, एक वर्ड जो उन्होंने दसिया एफेमरल, अपनी PYQ किताब च पहले पेज से ये शब्द है एफेमरल। एफेमरल का मतलब यही है शॉर्ट लिव्ड, या जो कोई चीज़ घट समय लिए जिंदा है। ठीक है, याद रहेंगे जी शब्द। मोमेंटरी का मतलब की है जो कुछ मूवमेंट से लिए ही वैलिड है, ये पता होना चाहिए। वैलिड फॉर अ वेरी फ्यू मूवमेंट्स ओनली, या एग्जिस्टिंग फॉर अ फ्यू मूवमेंट्स ओनली। तो मूवमेंट्स तो याद रखना है। मूवमेंट का मतलब यही होंगे ना कि एक पल, कुछ एक पलों के लिए, ठीक है, लिख सकते हो गल। इन्नी गल समझ आ गई, ठीक। अच्छा, ऑफिशियल हो गया वर्ड। एक वर्ड की है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब की होंगे बड़ा, बिग। हाँ जी, समझ नहीं आया। ह्यूज, ठीक। एक शब्द हो रहा है, बहुत सारे शब्द हैं। मैमॉथ। मैमॉथ एक विशाल बड़े एलीफेंट नूं कहंदे ने, जो अज दे टाइम च एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ही रैफर करती है कोई चीज़, तो कोई चीज़ बहुत वड्डी है, कोई मैं कहने बहुत बड़ा ईवेंट है, ठीक है, तो उत्थे आप यूज़ कर सकते हैं। सो इनॉर्मस का मतलब भी यही है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक होर आप कहने शब्द कहने की कहने एम्पल अमाउंट। एम्पल अमाउंट का मतलब की है बहुत ज़्यादा मात्रा है। तो यह एम्पल जो है मात्रा या क्वांटिटी नूं रैफर करता है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वाधू अच्छा खासा टाइम हैगा अपने को। एम्पल अमाउंट्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ऑपोजिट की हो जाएगा, की हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स का मतलब किसी चीज़ की घाट होनी, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग। स्कार्स का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की घाट, SCARCE, स्कार्स। जिस तो ही शब्द बनता है स्कारसिटी, आया है पेपर शब्द है। स्कारसिटी नाउन बन जाएगा, की बन जाएगा नाउन। स्कारसिटी तो ही शब्द बनता है स्कारसली, हार्डली, बेयरली, स्कारसली। स्कारसली का मतलब की हो जाएगा बहुत घट मात्रा दे विच, एडवर्ब है। स्कारसली एडवर्ब, हाँ जी हाँ जी। स्कारसली ਇਹਦਾ ही सिनोनियम है बेयरली, ਇਹਦਾ ही सिनोनियम है हार्डली। स्कारसली, बेयरली ते हार्डली तीने सिनोनियम्स ने। हाँ जी, नैगेटिव वर्ड्स
अगर कोई चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा घट है तो वो नेगेटिव होएगा। ठीक है, चलो याद आएंगे जी ये शब्द। ठीक, मैमोथ हो गया, एम्पल हो गया, स्कार्स हो गया। ठीक, एक दा माइंड होर भी आ रहा सी शब्द, एक बार शब्द पढ़िया सी डर्थ, DEARTH पढ़िया सी ना, लैक ऑफ समथिंग। हाँ यही सी नाउन चैप्टर च पढ़िया सी, पढ़ा शब्द यही सी या कोई और सी? यही सी, ये भी नाल लिखो। डर्थ का मतलब भी की सी? लैक ऑफ समथिंग। 4-5 बारी आ चुके हैं, मतलब 2-3 बार तो पिछले 2 साल च आ गया। ठीक है, चलो हुण रही गल मोमेंटुअस की। मोमेंटुअस का मतलब की है? फुल ऑफ मूवमेंट्स। लिखो फुल ऑफ मूवमेंट्स। फुल ऑफ मूवमेंट का मतलब आप कहने यार भी कोई यह जी मूवमेंट जो यादगार है, उस तरीके नाल सोचना है ना। तो खुशी वाले मूवमेंट्स नाल कोई चीज़ भरी हुई है तो इसका मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंटुअस का मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट कह लो, महत्वपूर्ण कह लो, कुछ कह लो। याद रहूगा? ठीक। सो दिस इज फुल ऑफ मूवमेंट्स या फुल ऑफ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, बिग मूवमेंट्स। तो मतलब महत्वपूर्ण है। यदा मतलब की है? टेंपरेरी या ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड। तो इस करके यदा आंसर मोमेंटरी नहीं हो सकता। यदा मतलब कुछ ना कुछ जो बहुत बड़ा है। सही आंसर क्या आ जाएगा? इनॉर्मस। देखने से सेम लग रहे ने क्योंकि दोवें शब्द ही किस तो बने ने? कित्थों बने ने? मूवमेंट। जिन्हों का बेस सेम है, या रूट सेम है, या डेरिवेटिव सेम है, जिथों डिराइव हो रहे हैं, लेकिन दोवें शब्द डिफरेंट रहे तो मीनिंग भी बहुत डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड पैरोनिम्स। कल पैरोनिम की क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी व्हाट इज पैरोनिम। रूट सेम है लेकिन अगे जाके वक् हो गए, अगे जाके मीनिंग बदल गए। ठीक है, देखने च सेम सेम लग रहे हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट है। एक शब्द होता है डिवाइस, DEVISE। अच्छा SE होंगे कि CE होंगे? हाँ, जो आ वाला डिवाइस है एक ही एक नाउन, यंत्र है ना। मोबाइल फोन इज अ डिवाइस। ठीक है, तो वो ये वाला डिवाइस है। जो आ वाला डिवाइस है ये वर्ब है। यदा मतलब होंगे किसी चीज को बनाना। की करना? इन्वेंट करना। ठीक है, तो दोवां का डेरिवेटिव सेम लग रहा देखने दे विच। ठीक है, तो तुसीं देखोगे देखने च डेरिवेटिव सेम लग रहा तो इस करके इन्हों भी पैरानम्स कहांगे। ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है। सो पैरानम जो आ वाली है तुसीं देखोगे इन्हों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये मोमेंटुअस है, ये की है? मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब की है? शॉर्ट लिव्ड है। मोमेंटुअस का मतलब की है? इंपॉर्टेंट। याद रहूगा जी, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, लिखो क्वेश्चन फटाफट।
ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ कराया हुआ शब्द है, नहीं किया हुआ तो चलो ठीक, काफ़ी बार ये पेपर च आया हुआ शब्द। ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ है ਉਹਦਾ PYQ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ठीक है, ਉਹ 'ਚ इंटरप्रेट, ठीक, चलो लिख लिया जी। शी इज़ प्रिटी इंस्पिड यंग लेडी, लिख लो फटाफट, डन। इंस्पिड का मतलब की है, अच्छा सब तो पहले तो ये पता होना चाहिए था पार्ट्स ऑफ स्पीच की है जी, एक एडजेक्टिव SIPID, इस जगह की लिख लो इन। तो इंस्पिड, तो इंस्पिड का मतलब की है कि समथिंग दैट इज क्लेवर, डल, लेजी, डल या लीन, डल। सही आंसर की है जी डल, नोट कर लो एक बार। डल का मतलब की है समथिंग दैट इज बोरिंग। डल का मतलब की है बोरिंग, ठीक है। हुण इंस्पिड के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, वो किवें किवें हुंदे ने मीनिंग्स, वो आपां समझण दी कोशिश करते हैं, समझना। सब तो पहला जिहड़ा शब्द है वो की है जी, एक शब्द है जिवें मैं क्या, चलो एक शब्द लिखो कि लिखो एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब की होंदा है भुख, ठीक है। एपेटाइट का मतलब की होंदा है भुख, नाउन, ठीक। फिर एक शब्द है TIZ ही, एपिटाइज, APPETIZ ही। एपिटाइज का मतलब होंदा है भुख लगाना, वर्ब। एपिटाइज का मतलब की है भुख लगाना, ठीक है। इस तो ही शब्द बनता है, अगर तुसी मतलब कोई यह जे रेस्टोरेंट जाओगे जो बहुत महंगा है, पॉश है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कदे भी स्टार्टर्स नहीं लिखे होंगे, एपिटाइजर्स लिखे होंगे ने, ठीक है। एपिटाइजर का मतलब होंदा है यह जी चीज़ जो थोड़ी भुख नूं स्पार्क लगाणगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मेन कोर्स खाने का दिल करूगा, मतलब डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट जो भी तुसी करन गए हो, मेन कोर्स ਉਹਨੂੰ कहते हैं, तो वो करन का जी करेगा। दोज आर कॉल्ड एपिटाइजर, नाउन। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ एपिटाइट ਨੂੰ स्पार्क करे, भुख लगावे, एपिटाइजर। ठीक है, याद रहूगा जी एपिटाइजर की होंदा है, ठीक। इस तो ही एक शब्द बनता है S कह लो या Z कह लो, एपिटाइजिंग देख की लगाता अनएपिटाइजिंग। तो सब तो पहले तो एपिटाइजिंग लिख लो। एपिटाइजिंग का मतलब की है कि जिहदी खुशबू अच्छी आ रही है, जिस चीज नूं देख के या सूंघ के खाण दा जी कर रहा है। आफ्टर सीइंग इट और स्मैलिंग इट यू फील लाइक ईटिंग इट, देख के या उहदी खुशबू तो उहनूं खाण दा जी कर रहा है। एपिटाइजिंग। उस तो ही नैक्सट शब्द बन जाऊगा अनएपिटाइजिंग। अनएपिटाइजिंग का मतलब की हो जाएगा कि उसकी खुशबू या उसकी जी स्मैल है वो गंदी है, तो देख के ही अच्छा नहीं लग रहा। अगर देख के अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मतलब खान का जी भी नहीं कर रहा। इट मीन्स इट अपीयर्स व्हाट, इट अपीयर्स व्हाट, डल। समझ आएगा किता पाए वर्ड। तो उस सिचुएशन किता भी देखने कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो वो डल है,
अगर डल है तो खान का जी भी नहीं कर रहे होंगे ना। आप किसी नवे रेस्टोरेंट च गए या आप कितने स्ट्रीट फूड खान गए तो आप पहले दूसरे प्लेट च देखते हैं भी किमें लग रही है कोई चीज़, है ना। इफ इट सीम्स इंटरेस्टिंग वी ऑर्डर इट, होंगे ना भाई, नैचुरल है। वही चीज़ कितों याद रखोगे ये चीज़, एपीटाइट तो। सो इंस्पिड दा सिनोनियम की हो जाएगा, अनएपेटाइजिंग। समझ आ गया, ठीक। इस तो ही किहदे नाल दा सिनोनियम है, अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल का मतलब की है जिस चीज का टेस्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, टेस्ट डल है, अनप्लेटेबल। प्लेट तो याद रखना, जिसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है। सो टेस्ट जो है बेकार है, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही कि ਆਪਾਂ खा पावांगे, नहीं। सेम वे जिवें यह जीव के टेस्ट की गल करता है उवें यह किसी के मतलब ओपीनियंस भी हो सकते हैं, अनप्लेटेबल ओपीनियंस, हार्ड टू डाइजेस्ट या हार्ड टू एक्सेप्ट। तो यह सोच वास्ते या विचारों वास्ते भी यह शब्द यूज होता है, लिखना है भाई, अनप्लेटेबल ओपीनियंस, थॉट्स, विचारधारा जो डाइजेस्ट करनी डिफिकल्ट हो जाए, एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाए, अनप्लेटेबल। लिख लिया भाई, याद रहेगा, ठीक। 21 तो ही शब्द बनता है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब की है, बेस्वाद। जिमें बीमार पै गया कोई इंसान तो डॉक्टर जो फूड सुजैसट करता है वो हमेशा कहा जा फूड होंगे, बेस्वादा। तो इफ इट इज बेस्वादा इट इज व्हाट, डल। सो इंस्पिड का मतलब की है लैकिंग इन फ्लेवर, लैकिंग इन इंटरेस्ट, है ना। तो किसी ना किसी चीज के लैक करना, बेसिकली फिक्का फिक्का होना, ठीक है। इंस्पिड का मतलब लैकिंग इन समथिंग, याद रहूगा जी, डन। सो खान पीन के टेस्ट के मामले आप 4 शब्द किए, मेनली 3 शब्द किए, कि एपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग, उस तो बाद किया अनप्लेटेबल, फिर आप किया ब्लैंड, डन। आ जाओगे। और आप शब्द देखा क्लैवर। क्लैवर का मतलब की है चुस्त, जिन्होंने आप कहने कनिंग, कनिंग फॉक्स, चुस्त लोमड़ी, ठीक है, कनिंग फॉक्स, ठीक। याद रहूगा जी कनिंग। एक शब्द हो रहा है, हाँ जी, अस्टूट। अस्टूट का मतलब की है कि जिन्हों उस सिचुएशन दे विच बेस्ट करना आवे, भी इस सिचुएशन दे विच बेस्ट की हो सकता होंगे ना, दिमाग चलना आना चाहिए भी उस सिचुएशन च मेरे लिए की बेस्ट है। पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं, ठीक है, डन। एदा ही एक सिनोनियम है की है श्रेड, SHREWD, SHREWD, श्रेड, याद रहूगा। एदा ही एक सिनोनियम जो काफ़ी शार्प लैवल ते एक्यूट, एक तो एक्यूट एंगल होंगे मोर देन 90 है लैस देन 90, मोर देन 90 जो भी, ठीक। एक एक्यूट उस इंसान को भी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प है, वेरी शार्प माइंडेड, है जी। कीन का मतलब होंगे क्यूरियस, कीन इज समथिंग एल्स।
कीन इज ईगर, क्यूरीअस, बड़ा तत्ता इंसान, ठीक है। तो बड़ा तत्ता काम करने ਨੂੰ तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ कीन, ठीक। डल तो आप अच्छा क्लेवर तो चले सी, क्लेवर तो आप की चले कनिंग, कनिंग तो की आ गया एस्टूट, एस्टूट तो श्रेड, श्रेड तो शब्द समझ आया दैट इज एक्यूट, ठीक। नाल भाई जरूर देखा करो, मैं तुम्हें बार बार कहूँगा लॉन्ग लाइन डिक्शनरी च एक सेंटेंस लिखने की आदत पानी है, वो तुम अपने लैवल पर करना जी, क्योंकि मैं तो फिर भी देखो कोशिश करदा दसन की, ठीक है, भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਡਲ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। डल हो गया, बोरिंग हो गया। इफ समथिंग इज बोरिंग तो इट कैन बी बोरिंग इन मैनी वेज। सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि कोई चीज बोरिंग इस करके है, क्योंकि रूटीन सेम है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब की है, मोनो का मतलब सिंगल, इको ही रूटीन है, मोनोटोनस, ठीक है। ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ ਹਮਡਰਮ। ਹਮਡਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਕਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਲੈਕਿੰਗ ਵਾਟ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜਾਂ ਲੈਕਿੰਗ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। याद रखूगा जी, डल तो बोरिंग, बोरिंग क्यों है, क्योंकि वो रूटीन सेम है, एक कुछ तो मिलता जुलता शब्द, किसी चीज एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, लैकिंग एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड हमड्रम। हुन कोई चीज अच्छा बोरिंग का एक होर भी सिनोनियम होंदा है जिन्हों आप की कहने बैनल, PYQ वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। बैनल, बैनल का मतलब की है, सपोज करो कि तुसी कोई मैजिक शो देखन गए, ठीक है, तो पहली बार जिन्ना थोनू वो आकर्षित करूगा कि दूसरी बार करूगा नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द ट्रिक। इफ समथिंग इज लैकिंग ओरिजिनलिटी इट बिकम्स बोरिंग। तो किसी चीज दे विच ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए उन्होंने आपां की कहने आ, बैनल। ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮ है ट्राइट। लेट मी कंफर्म, बिल्कुल सही, ट्राइट। तो कोई चीज है जो बहुत बार रिपीट होगी, रिपीटेड टू मैनी टाइम्स, थस बिकम्स बोरिंग। इन्हां दा एक सिनोनियम है ड्रीरी। ड्रीरी का मतलब भी कोई चीज बहुत बार रिपीट होगी, रेपिटनेस है, या कोई चीज सेम है ना, तो उन्होंने कहते हैं ड्रीरी, DREARY। याद रहूगा ठीक। ऑपोजिट, इन्हें सब का ऑपोजिट की वर्ड हो सकता है, की हो सकता है जी, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का ही एक होर सिनोनियम है
की है फैसीनेट। फैसीनेट का मतलब की है अट्रैक्टिव, आकर्षित कर दी है कोई चीज़। हाँ जी, वो भी हो सकता है, अगे जाके करांगे, आऊगा उससे शब्द। एल्यूर शब्द बनता है किस तो बनता है? ल्यूर तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करांगे एल्यूर, मतलब अगली करांगे, अगे शब्द है ने। ठीक, इन्हां दा ही कोर्स होने मैं प्रोसिक। प्रोसिक का मतलब की है, नोट कर लो एक बारी, इन्हां शब्द है डल दा। प्रोसिक का मतलब है ये शब्द जो बनता है, ये शब्द बनता है कितों बनता है? प्रोज। व्हाट इज प्रोज? प्रोज भी पूछा जा सकता पेपर च। प्रोज की होंगे जी? एक आप की लिखा पोइट्री, एक पोइट्री होंगे, एक की होंगे प्रोज। पोइट्री का मतलब की है कि आप कोई भी पोइट्री सुनते हैं, एक रिदम होंगी है ना, एक इफेक्ट होंगे। तो पोइट्री, कोई चीज़ पोइट्री के सेंस दे विच कही गई या कोई चीज़ नॉर्मली कही गई। जिहड़ी भी चीज़ कोई नॉर्मली कही गई तो उन्होंने आप की कह दें? प्रोज। तो प्रोज का मतलब नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज। किसनूं कह सकते हैं? वार्तक। पंजाबी च नहीं पता। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में वार्तक कहते हैं तो वार्तक कहते होंगे भाई, बाकी स्टूडेंट्स कन्फर्म कर सकते। समझ लग गया मीनिंग की है भाई? नॉर्मल तुसी एक पैराग्राफ लिख लिया, एक तुसी वही पैराग्राफ नूं पोइट्री स्टाइल च लिखिया, तो पोइट्री स्टाइल इंटरस्टिंग है भाई। भाई जेडे भी पोइट्स ने यार, जेडे भी ने, वो कहते तो नॉर्मल गल ही ने, लेकिन वो गल नूं इस तरीके नाल कहते हैं कि आपां नूं फैसीनेटिंग लगदा, आपां नूं वो चीज़ इंटरस्टिंग लगदी है। अगर वही गल आपां सीधा कह दीए इट बिकम्स नॉर्मल, नॉर्मल बिकम्स व्हाट, की कह सकते हैं? बोरिंग। समझ आ रही? सो इस करके प्रोइसिक का मतलब की है कोई भी चीज प्रोज फॉर्म दे विच कही गई या लिखी गई होवे। कोई भी चीज प्रोज फॉर्म दे विच कही गई होवे या लिखी गई होवे। तो इट बिकम्स व्हाट? इंटरेस्टिंग और बोरिंग? बोरिंग। ठीक है, एक बेसिक वर्ड हो रहा है, तुम सबने सुनिया होगा, की है जी? मंडेन। मंडेन का मतलब भी बोरिंग, वेरी रिपीटेड वर्ड। अब बैनल हो गया, मुंडेन हो गया, मोनोटोनस हो गया, ये तो 90 बार पेपर च आम आ जाते हैं। मुंडेन, MUNDANE। एक वर्ड हो रहा है क्लेश, CLICHE। क्लेश का मतलब की है कोई भी एक कह जा फ्रेज या कोई भी कह जी गल जो बहुत बार यूज होने लग जाए, कसाती हुंदा ना, कोई अपने विच कोई ग्रुप के विच एक बंदे ने कोई चीज़ कहनी शुरू करती है ना, तो आप कहने यार बस कर, ये गल कितनी बार कहेगा या ये वर्ड को कितनी बार यूज करोगे। समझे ना? तो वह ओवर यूज्ड, इफ समथिंग इज ओवर यूज्ड, बहुत बार यूज की गई कोई चीज, कोई फ्रेज हो गया, कोई चीज होगी। याद रखो। सो इंस्पेक्ट का मतलब की होगा जी? की होएगा? डल। डल का अच्छा। क्लेवर का मतलब की है? कनिंग। कनिंग तो एस्टूट, एस्टूट तो श्रूड, श्रूड तो एक्यूट। ठीक है, फिर आप देखा डल। डल का मतलब की है? बोरिंग। बोरिंग का मतलब की है? मोनोटोनस। मोनोटोनस कितों याद रखोगे? मोनो तो
सेम रूटीन उतो याद रखोगे की रखोगे हमड्रम। हमड्रम तो फिर उस बाद मैं एक शब्द दसिया तुहानूं की दसिया बैनल। बैनल का मतलब लैकिंग ओरिजिनलिटी। सिनोनियम की है ट्राइट। की है ट्राइट। फिर इन्होंने एक सिनोनियम दसिया ड्रीयरी। ड्रीयरी का मतलब की है रिपीटेडनेस। ठीक है, हमड्रम का सिनोनियम कह सकते हो या इस लाइन के कह सकते हो। ठीक है, उस तो बाद फिर आप एक शब्द देखा की देखा प्रोइसिक। प्रोइसिक का मतलब की है कितों याद रखोगे इनू प्रोज। प्रोज का मतलब कि किन्ना रिलेट करके रखोगे पोइट्री। पोइट्री की है इंटरस्टिंग है फैसीनेटिंग है। नॉर्मल लैंग्वेज की कहते हैं प्रोज जिहड़ी चीज प्रोज दे विच लिखी गई होवे कही गई होवे उन्होंने की कहते हैं प्रोइसिक। मतलब की है अल्टीमेटली की है डल या फिर बोरिंग। उस तो एक शब्द होर देखा आप देखा क्लीश। क्लीश का मतलब की है कोई यह जा मुहावरा या कोई यह जी चीज जो बहुत ज्यादा ओवर यूज कसाती तो दैट बिकम्स बोरिंग। डन। थर्ड सेंटेंस लिखिए बेटा। रनिंग नहीं है, रनिंग इनटू है। लिख ले। आज शी थॉट दैट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज अ स्ट्रोक ऑफ फेट। मतलब फेट का मतलब किस्मत। ठीक है, रनिंग इनटू का मतलब की है टू मीट बाय चांस। एक होंगे मीट वर्ब है। ठीक है, मीट का मतलब की है किसी चीज को प्लान करके मिलना। प्लान्ड। इफ समथिंग इज व्हाट डेलिब्रेट सोच समझ के। एक है मीट विद, पहला भी कराया है ना मीट विद कराया शायद कराया थी ना मीट विद। चलो मीट विद का मतलब की है बाय चांस मिलना अनप्लैंड। ठीक, अनप्लैंड कोई चीज प्लान करके नहीं की। बाजार गए दोस्तों मिल गए टीचर को मिल गए किसी को मिल गए। ठीक, तो दैट मीटिंग वाज बाय चांस। हाँ वेरी गुड। जिवें आप इनू कह सकते हैं की कह सकते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस हिम, आई केम अक्रॉस दिस न्यूज, आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। मतलब मैं बाई चांस एक क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, लिख लिया जी केम अक्रॉस। एक की है स्टंबल अपॉन, जा रहे हो पैर च रोड़ा वजया। ठीक है, जानबूझ के तो कोई नहीं रोड च पैर मारता नहीं, तो जो रोड़ा वजया वो भी अचानक ही वजे ना, तो अचानक किसी जगह वजना तो रोड़े रूड़े वास्ते भी ये यूज होंगे, इंसानों वास्ते भी यूज हो जाता। तो ये सारे अनप्लैंड मीटिंग्स ने। ठीक है, इफ समथिंग इज अनप्लैंड, थोड़ा मैं तुम्हें कहता भी उरे आके करप्शन दे बोलो जी, उरे आके दसो जी, तो तुसी तैयार तो किया नहीं है। अनप्लैंड स्पीच दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्लैंड स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेपर च बहुत बार आया। अनप्लैंड स्पीच, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, स्पीक विदाउट प्लैनिंग, विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी हो सकता है। स्पोकन विदाउट प्लैनिंग, ऐ आ जाए पेपर च, ठीक है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब की है डन विदाउट प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी तो। एडवांटेशियस, PYQ द वर्ड एडवांटेशियस, ADVENTITIOUS, अनप्लैनिंग नाल की गई कोई चीज। याद रहूगा जी, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, IMPROMPTU। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है यार मेरी। आंखों का इलाज करवा लो आप। ठीक है, एन केड़े पासों लग रही है? अच्छा ये एन लग रही है, अच्छे से इलाज करवाना। ठीक है, थोड़ा जा आइडिया हो गया भाई। ये थोड़े फ्रेजल वर्ब्स ने, ये थोड़े ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये थोड़ा PYQ का ही वर्ड। हुण देखो इसका फायदा की है, जो तुसी PYQ मतलब किताब चकते हो या बुक चकते हो, तुसी देखोगे काफ़ी सारे शब्दों के कॉमन निकलना आ जाते हैं। ठीक है, वो ये फायदा है। हाँ, ये भी PYQ है, क्योंकि अगर सारे आए हुए पेपर शब्द ने थोड़ा ये भी PYQ दिखूगा। ठीक है, एंड ए SSC का PYQ है। ठीक, चलो थोड़ा जिहा इन्ना समझ आ गया भाई, आ जाओगे। अगला शब्द किहड़ा है? कोलाइडिंग। कोलाइड का मतलब दसिया सीगा, टक्कर होनी। ठीक है, एक कोल्यूजन दसिया सी। कोल्यूजन का मतलब की सी? सीक्रेट एग्रीमेंट दसिया सी ना भाई, नोट करना है दोबारा, क्योंकि जिन्नी बार नोट करोगे उन्नी क्लैरिटी आती जाएगी। दसिया कोलाइड का मतलब टक्कर सी, लेकिन कोल्यूजन का मतलब की सी? सीक्रेट एग्रीमेंट। एक शब्द की है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब की है? हाँ जी, ठीक है, अपने आप को धोखे च रखना। फिर वो हाँ, फिर वो डिल्यूजन की है, ये अखां का ये धोखे च रखना। सिंपल भाषा च कहां, ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, पानी दे विच तुहानू कोई पेड़ दिख रहा है, असली दे विच तां पेड़ है नहीं, वो तो पेड़ की परछाई पै रही है। दैट इज वॉट कॉल्ड इल्यूजन, जो थोड़ी अखां दे विच दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल का मतलब अखां नाल संबंधित। वॉट यू परसीव, वॉट यू सी, दसे सी ना, सी का मतलब जो अखां च पै रहा तुहाडे। ठीक है, आप कह लें भ्रम कह लें। ठीक है, लेकिन भ्रम का डिल्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, क्लूजन का मतलब की है? सीक्रेट एग्रीमेंट। राइट, इल्यूजन का मतलब की है? वॉट यू परसीव रॉन्गली। ठीक है, गलत तरीके नाल तुसीं किसी चीज़ को परसीव करके भी वो चीज़ तो एवं सी, लेकिन वो एवं हैगी नहीं सी।
हाँ वेरी गुड। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ दैट इज कॉल्ड मिराज। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ दैट इज कॉल्ड मिराज, MIRAGE। ठीक है। डिल्यूजन की है अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਆ। A false belief about yourself or something, false belief, despite proof, despite evidence। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ लेकिन फिर भी गलत बिलीफ दे विच ही रहना, नहीं वो चीज़ तो एवं ही है भाई, दैट इज डिल्यूजन। याद रहूगा? ठीक ठीक। सो कोलाइडिंग का आंसर नहीं होगा। नैक्सट ट्रैवलिंग विद भी नहीं होगा। नैक्सट वर्ड की है क्वारल। क्वारल का मतलब की होंगे? झगड़ा। क्वारल का मतलब की है? झगड़ा। एक है क्वारल, एक है फाइट। ठीक है। सो क्वारल का मतलब की है जिहड़ा फाइट थोड़ी जी लाइट मोड ते होवे, इंटेंस ना होवे। ठीक है। कोई वर्बल डिस्प्यूट ही हो गया है ना, बोलचाल दे विच ही हो गया, तो उत्थे आपां लाइट मोड दे विच क्वारल शब्द यूज करते हैं। फाइट इज इंटेंसिटी, जो कोई चीज़ इंटेंसिव हो जाए, हाँ फिजिकल हो जाए। फाइट वर्बल भी हो सकती है, उन्होंने लड़ाई होगी, जरूरी नहीं है फिजिकली लड़े ने, लेकिन ये इंटेंसिटी है ये। ठीक है, इन्हां च फर्क है। हाँ जी, कॉम्बैट, मॉर्टल कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब भी लड़ाई है। ठीक। फ्यूड का मतलब पसड़। ठीक। चलो, क्वारल दे नाल आपां की यूज करते हैं? विद। ठीक है। सो क्वारल विद। ठीक है। अच्छा, चलो वो बात करांगे शब्द। ये नाल दा ही एक शब्द है फाइट हो गया। ठीक। चलो दो शब्द कर लो। की शब्द है? एमिएबल। नोट कर लो। एमिएबल बेसिकली शब्द बनते हैं ए एम तो। ए एम रूट वर्ड है जिहदा मतलब की है लव। लव का मतलब कहने का मतलब की है मतलब की है फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना। ठीक है। ए एम का मतलब प्यार मुहब्बत या जिस नाल रल मिल के आप रह रहे हैं। ठीक। सब तो पहला शब्द तुसीं लिख सकते हो, की लिख सकते हो? एमिटी। एमिटी का मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप। एमिटी नाउन है जिसका मतलब की है फ्रेंडली रिलेशनशिप। जिसका एंटोनियम की है एनमिटी, ENMITY। एनमिटी का मतलब की है इसका ऑपोजिट, मतलब अनफ्रेंडली फीलिंग, अनफ्रेंडली फीलिंग, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ हेट।
ठीक है। एक शब्द है, की शब्द है पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, नोट करते जाइए। पैथी का मतलब की है फीलिंग। हुण जिहड़ा पैथी शब्द लिखिया, पैथी दे अगे मैं की लाता अपैथी। आ एक अगेतर है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है नॉट। एक शब्द है, की शब्द है मॉरल। मॉरल का मतलब नैतिक। फिर इसका ही शब्द बन जाता है अमॉरल। तो अमॉरल का मतलब की है समथिंग दैट इज नॉट मॉरल। समथिंग दैट इज नॉट मॉरल, जो मॉरल नहीं है। ठीक है। फिर इमोरल, तो इन्हें नेगेटिव बनाता, ये भी नॉट मॉरल ही है। ठीक है। हम कहने का मतलब था ये भी मॉरल नहीं है, ये भी मॉरल नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस की है? एनीबडी, एनीबडी इन द क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक ठीक है। आप कहने हैं कि मॉरल ड्यूटी, नैतिक ड्यूटी है पेरेंट्स की आदर करना, बड़िया का आदर करना मॉरल ड्यूटी। ठीक है। हुण कोई तुसी बाहर देख रहे हो जाके कोई ना किसी एनीमल नूं मारी जांदा, ठीक है, दैट इज इमोरल या अमोरल? दैट इज इमोरल। हाँ, पशु नूं मारिया, पशु नूं कुट्टिया, दैट इज व्हाट? इमोरल। हुण अमोरल का मतलब की है? ना तो वो ये विश्वास रखता है, ना ये विश्वास रखता है, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है। एवं समझना, मैं लिखा गुड, गुड का ऑपोजिट की है? गुड का ऑपोजिट की है? बैड। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट का मीनिंग की होंगे? सोचना, ऑपोजिट का मीनिंग कंट्रास्ट। समझ, मैं क्या डेड, डेड का ऑपोजिट की है? वाइट का ऑपोजिट की है? ब्लैक। मैं क्या, इफ समबडी इज डेड इज इट श्योर दैट ही इज नॉट अलाइव? क्वेश्चन समझना। इफ समबडी इज कंसिडर्ड टू बी डेड इज इट नेसेसरी दैट ही इज नॉट अलाइव? यस। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को डेड मान रहे हैं तो कि यह जरूरी है कि वो अलाइव नहीं होगा? बिल्कुल अलाइव नहीं होगा भाई, कोई कैटेगरी च हो सकता ना, या तो वो डेड है, अगर डेड है तो अलाइव नहीं होगा, अलाइव है तो डेड नहीं होगा। इधर और, यस और नो। मैं कह रहा हूं कोई इंसान ने व्हाइट नहीं पहनया कि जरूरी उन्हें काला पाया हो? इसका मतलब ऑपोजिट भी नहीं है। समझ आया मैं की कह रहा हूं? सो दीज आर नॉट ऑपोजिट्स। अच्छा, मैं कह रहा कोई इंसान चंगे काम नहीं करता, ठीक है, कि जरूरी है बुरा होगा? जरूरी है? हुण मैं दान पुण्य नहीं करता भाई, कि जरूरी है मैं माड़े काम करदा? मैं कोई माड़े काम नहीं कर रहा कि जरूरी है मैं कोई चंगे काम ही कर रहा? नहीं। दीज आर ऑल्सो नॉट ऑपोजिट्स। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डीप चलेंगे, लेकिन अपन में भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो उमें ये सेम चीज है। ठीक है, तो यह गुड है, यह बैड है, लेकिन उन्होंने विचाले न्यूट्रल है, जीरो, नीदर गुड नॉर बैड। समझ आ गई ना भाई? चलो वो चीज
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਥੀਸਟ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਥੀਸਟ, ਥੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲੀਵਰ, ਕੀ ਹੈ ਬਿਲੀਵਰ, ਹਾਂ ਬਿਲੀਵਰ ਆਫ ਵਾਟ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗॉड, ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਓਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ somebody who believes in God, ठीक है। अच्छा एथीस्ट का मतलब ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਸੋ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨॉट, ठीक है। लेकिन अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ कि थीस्ट बिलीवर है, समझना, ठीक है थीस्ट बिलीवर है कि अथीस्ट बिलीवर है, दोनों ही बिलीवर ने, बस ये विश्वास करता कि भगवान है, ये विश्वास करता भगवान अपना अपना विश्वास है, समझ आया, ठीक है। तो आप ए मतलब समझ रहे सी, ए का मतलब क्या होंगे नॉट। सो जो इन्नी गल समझ आ गई तो पैथी तो आप कितने पहुंच गए अपैथी। तो पैथी का मतलब फीलिंग, अपैथी का मतलब कोई फीलिंग ना होना, हैविंग नो फीलिंग। जिन्हों आप की कहने जो पिछे जे पेपर च आया सी, की आया सी स्टोइक, हम तो कर लिया ना कवर। सो मुझे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो वाला इंडिफरेंट है। आई एम इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ना तो सुख से कोई फर्क पड़ता है ना दुख से कोई फर्क पड़ता है। महाभारत का एक ही उपदेश है, ना तो फेलियर नाल जोड़ना है ना सक्सेस नाल जोड़ना है। मेरा मकसद कर्म करना है, मैं वही कर सकता बस, तो वही मैं कर रहा, ठीक है। तो लिख लो भाई इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ये प्रेपोजिशन केड़ी यूज होंदी है टू। टू क्यों यूज हुई, कल क्लास समझाया सी ना, किसी प्रति फीलिंग्स भेजना, ठीक, रूड टू मी, कंसिडरेट टू मी, ब्लाइंड टू मी वगैरह वगैरह पढ़ा सी ना, ठीक। चलो एनमिटी हो गया, तो फीलिंग ऑफ हैट्रेड नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। तो इस तो ही अगर मैं लिखदा की लिखता एंटीपैथी, तो फीलिंग ऑफ दोबारा किधर सिनोनियम हो जाऊगा याद रहूगा भाई। पैथी का मतलब फीलिंग, अपैथी का मतलब नो फीलिंग, एंटीपैथी का मतलब नेगेटिव फीलिंग, डिसलाइक। एदा ही एक सिनोनियम है कि है एनिमोसिटी, हैट्रेड, फीलिंग ऑफ हैट्रेड, वेयर there is a feeling of where things are what hostile, enemy, बिल्कुल एनिमी तो ही एनिमिटी बने, हाँ कह सकते हो, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम कह सकते हो, मीनिंग एंड स्पेलिंग आर डिफरेंट, ठीक है, याद रखो। हॉस्टाइल हो गया, ठीक है। ਇਹਦਾ सिनोनियम हॉस्टाइल की होंगे एक एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं कहा एक ही एक ITY कराया से नाउन की क्लास च, ITY की होंगे नाउन्स, हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी की हो जाएगा नाउन, लिखनी है भाई, हर चीज लिखनी। हॉस्टैलिटी बिकम्स
नाउन। ठीक है, AM तो ही ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਐਮੀਏਬਲ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੈਚੋਰ। ਅਮੈਚੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। AM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਲਵ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, नेव नेव का मतलब होता है लल्लू लाल, जिसको दुनिया पागल बना सकती है। क्लेवर का ऑपोजिट बिल्कुल सही। हाँ, ही इज़ टू नेव फॉर दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा शातिर है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो मतलब इनोसेंट पॉजिटिव वर्ड होंगे, लेकिन ये मतलब उस हद तक चला जाता। ठीक है, भी कोई भी पागल बना दूँ, आप अगे जाके करांगे, फिलहाल उन्होंने नहीं छेड़ांगे। ठीक है, नेव लिख लो। ठीक है, इन्ने शब्द आ गए। हुण आपां जिहड़ा शब्द करना सी, दैट इज एमीएबल। एक शब्द हो रहा है एमीकेबल। दो शब्द लिख लो, एमीएबल ते एमीकेबल, दोनों एडजेक्टिव है। हुण तक समझ आना चाहिए, क्योंकि दोवां दे पिछे की लग्या होया, एबल। वेरी गुड। मैं एक होर PDF तुहानूं दस्सिया सी ना, मैं दूंगा, उससे तुहानूं सारे एडजेक्टिव, काफ़ी नाउन, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रिंट कढ़ा के डेली वो पढ़ने ने। एमीएबल भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों च की यूज हुआ है, AM ते AM। ठीक है, इन्ना तो समझ आ गया होगा। नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव। एमीएबल का मतलब होंगे फ्रेंडली। एमीएबल नेचर, एमीएबल टोन, ही टॉक्ड टू मी इन अ एमीएबल टोन। तो फ्रेंडली नेचर च, मतलब फ्रेंडली टोन च गल की। किस टोन च गल की? फ्रेंडली टोन। ठीक है, याद रहूगा। एमीएबल, फ्रेंडली टोन लिखना बहुत जरूरी है। फ्रेंडली, एमीएबल टोन, एमीएबल नेचर। एमीकेबल का मतलब की है कि डन इन अ फ्रेंडली, डन इन अ फ्रेंडली वे। या कह सकते हैं अचीव्ड विदाउट एनी, अचीव्ड विदाउट एनी क्वारल, कोई झगड़े तो बिना कोई चीज नू अचीव कर लिया होवे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
ਇਹਦੀ एग्जांपल दे दी, ही टॉक्ड टू मी इन एन एमीएबल टोन। एमीकेबल डिवोर्स, यह जिहा डिवोर्स सी जिहदे विच कोई झगड़ा नहीं होया। एमीकेबल डिवोर्स। याद रहूगा जी, एमीकेबल डिवोर्स जिहदे विच कोई झगड़ा नहीं हो, बिना किसी झगड़े तो वो चीज़ समाप्त हुई। हाँ जी। अगर उत्थे झगड़ा होया तो उत्थे आपां की कहांगे, एक्रीमनियस डिवोर्स। एक्रीमनियस स्पेलिंग्स किवें याद रखोगे? एक्रीमनी का मतलब की है, पार्लीमेंट च जिवें आपस दे विच चीकदे चलाउंदे ने, जिवें आपस दे विच झगड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रीमनी। एक्रीमनी इज अ नाउन, एक्रीमनियस इज एन एडजेक्टिव। तो यह जिहा डिवोर्स जिहदे विच बहुत ज्यादा एक दूसरे लिए शब्द यूज किए गए, यह जे या लड़ाई हुई। संसद वाली एग्जांपल जरूर लिखना, उतों नाल स्ट्राइक कर जाएगा। एक्रीमनी वर्ड कित्थों बनया? कित्थों बनया? एक्रीड। एक्रीड का मतलब की है? रुखा या बहुत ज्यादा कौड़ा या बहुत ज्यादा तीखा। कराया से ना एक्रीड वर्ड। एक्रीड स्मैल, बहुत ज्यादा तीखी स्मैल। असल च लिटरल मीनिंग यही है एक्रीड का। एक्रीड स्मैल का मतलब बहुत ज्यादा तीखी स्मैल जिन्हें नक साड़ता। उतों ही एक्रीड वर्ड्स, यह जे शब्द जो बहुत तिखे सी, जो सीधा सीने ते लगे। एक्रीड वर्ड्स दैट आर व्हाट? शार्प। ठीक है, शार्प एंड शार्प एंड स्टिंगी। मीन कराया सी ना। सेल्फिश। तो स्टिंगी वर्ड इसी कॉन्टेक्स्ट भी यूज होता है। स्टिंगी वर्ड बनता कित्थों है? बनता कित्थों है? कित्थों बनता है? स्टिंग। स्टिंग का मतलब परिंड का कटना। जो परिंग डंग मारती है तो बहुत ही शार्प सेंसेशन होंगी है। भाई मजा आ रहा है ना वो कैप करन च? चलो स्टिंग वो नहीं पता, मैं नहीं पीती। मतलब जिसका, हाँ वेरी गुड, पंजेंट।
ठीक है। तो एक्रिड स्मैल का मतलब जो बहुत ज़्यादा शार्प है, तिखी है, ठीक है। एंड इसका ही एक सिनोनियम है, की सिनोनियम है फैटिड, बदबू वाली स्मेल। एक होर सिनोनियम है दैट इज कॉल्ड रैंसिड। एसिड दे नाल याद रखना, एसिड रैंसिड, ठीक है। जैसे जी एसिड चो स्मैल आती है। पंजेंट, स्मैल रिलेटेड वर्ड्स हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माइन्यूट जा डिफरेंस है, लेकिन सब दी दुर्गंध ही है, मतलब ठीक है। कोई जिमें सब्जियां जो सड़ी हुई है, कोई किस तरीके की स्मैल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक शब्द होंगे ऑर्डर। अब कहते बॉडी ऑर्डर, बॉडी दी स्मैल, ठीक है। तो ऑर्डर जो है एक नाउन है, ये पिछे तुसी लगा दोगे ऑर्डरस, OUS। तो ऑर्डरस का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ ऑर्डर, जिदे विच ऑर्डर मतलब जिस स्मैल भरी हुई है, फुल ऑफ स्मैल। याद रहोगा जी, फुल ऑफ व्हाट, स्मैल। दो वर्ड्स होंगे ने। अच्छा, एक वर्ड है, वर्ड की है MAL, मैल। मैल का मतलब होंगे रूट वर्ड नेगेटिव, जिसका मतलब की है बैड या नेगेटिव मीनिंग है। हुण आपां एक शब्द पढ़िया सी उरे MIT, AMITY। AM का मतलब लव, अच्छी फीलिंग। एनमिटी का मतलब की नेगेटिव फीलिंग। इस तो ही एक शब्द होर बनता है, दैट इज व्हाट, मैलिस। किसी नूं हार्म पहुंचाने वाली फीलिंग, यह जी फीलिंग होवे भी जिहदे नाल तुसीं किसी दा नुकसान करना चाहुंदे हो। अ फीलिंग दैट मेक्स यू हार्म समबडी। इस तो ही फिर शब्द बनता है, की बनता है मैलिशियस। पढ़ते ना कंप्यूटर दे विच, मैलिशियस वायरस, यह जी फाइल, यह जा वायरस दैट विल हार्म योर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को या अपनी फाइल्स को हार्म पहुंचाएगा। याद रहूगा जी, ठीक है। तो आप एमीएबल तो एमिकेबल। एमीएबल का मतलब टोन हो गया, नेचर हो गया, वगैरह वगैरह। एमिकेबल का मतलब अचीव्ड विदाउट एनी डिस्प्यूट, ठीक है। उदों अपोजिट की हो गया एक्रीमनियस। एक्रीमनियस कितों याद रखोगे, एक्रीमनी। एक्रीमनी कितों याद रखोगे, एक्रिड। एक्रिड का मतलब शार्प एंड स्टिंगी। स्टिंगी कितों याद रखोगे, प्रिंट का कटना, ठीक है। सो फिर स्मैल वाला वर्ड आप कर ले, चलो दो चार। फैटिड, रैंसिड, पंजेंट एंड ओडरस। ओडरस, ओडर तो की कर रहा, ओडरस। ओडरस तो फिर मैं थोड़ा एक शब्द सिखाया, की सिखाया, MAL। MAL रूट वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। इस करके मालऑडरस। मालऑडरस का मतलब नेगेटिव स्मेल। मालऑडरस का मतलब नेगेटिव स्मेल, गंदी स्मेल। याद रहूगा जी।
चलो उस तो बाद आप मैलिस वर्ड किया, ठीक है। मैलिस का मतलब फीलिंग, तो एंटीपैथी हो गया, पैथी हो गया, एनिमिटी हो गया, मिटी हो गया, ठीक है। अच्छा जिमें आप दो वर्ड हो रहे, आप कहते राइवल। राइवल का मतलब की होंगे ओपोनेंट, जिहदे आप अगेंस्ट हाँ, जिहदे की है आप अगेंस्ट हाँ। राइवल, राइवलरी नेगेटिव फीलिंग हो जिहदे खिलाफ, मतलब हेटरेड वाली फीलिंग। हाँ जी, हाँ दुश्मनी बिल्कुल। नाउन, ठीक है। जिहड़ा शब्द दस्सिया सी फ्यूड, फ्यूड का मतलब पसड़, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ पसड़ हो गया भाई, बोल रहे हिंदी का वर्ड फ्यूड, ठीक है। एक वर्ड हो रहा है कॉर्ड। कॉर्ड दे अगे की पता, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, ना सहमति होना, सहमति ना होना। हाँ अकॉर्ड या फिर कॉनकॉर्ड। कॉन का मतलब कॉन्जेनियल, मतलब टुगेदर। कॉन का मतलब होंगे टुगेदर, पॉजिटिव मीनिंग है। कॉन पॉजिटिव वर्ड है, यदा मतलब है एग्रीमेंट। तो कॉनकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट। कॉन एक पॉजिटिव वर्ड है, डिस एक नेगेटिव वर्ड है। लैक्चरर कैटर का सिलेबस आके देखोगे, उहदे सिलेबस दे विच शब्द दिता है कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो ठीक है, फिलहाल बहुत है अज दे लई इन्ना ही करांगे। फिर आप 3 क्वेश्चन किए हैं, टोटल ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उस तो बाद फिर आप स्टोरी फिर इकट्ठी करा दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, सो आज के लिए इन्ना ही है, मिलते हैं कल की क्लास। थैंक यू।